चैनल 24 के तहत होने वाले इंतखाबात का भी आरटीएस सिस्टम जो है वो बैठ गया है। ये नताइज आए, इनको होल्ड किया गया है, रोका गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया जी इस चैनल के अंदर। अब ये कामरान खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक पोल ये दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 75% वोट मिले हैं। 1.5 मिलियन लोगों ने इसको व्यू किया है। 3 माह बाद, 90 दिन बाद इस टाइम मालूम हो चुका होगा कौन वजीर आजम बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज की व्लॉग में हम एक बड़े मीडिया जाइंट और उसमें होने वाले इलेक्शन पे बात करेंगे, यानी 24 न्यूज़। उसके जो रीजनल चैनल्स हैं, वर्कर के हिसाब से मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है जहाँ सबसे ज़्यादा मैन फोर्स काम करती है। चैनल 24, सिटी 42 लाहौर, सिटी 41 फैसलाबाद, सिटी 21 कराची, C44 UK और रोही जो साउथ पंजाब के लिए चैनल है। तो एक बड़ा मुल्क का मीडिया जाइंट है जिसके में रीजनल चैनल्स भी शामिल हैं। इसमें गुज़िश्ता रोज़ एक मॉक इलेक्शन करवाया गया और ये एक रवायत है पिछले कई सालों से मतलब कि जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं 5 साल बाद, तो एक रवायत है इस चैनल में कि ये एक मॉक इलेक्शन जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें चैनल का जो स्टाफ है वो हिस्सा लेता है। पूरी इलेक्शन का एक मोमेंटम, मुहिम और हर चीज़ उसमें दिखाई देती है। गुज़िश्ता रोज़ ये इंतखाब हुआ, तमाम जो चैनल्स हैं और जो रीजनल चैनल्स हैं उनके ऑफिस के अंदर, जिसके जो नताइज हैं वो सामने जो है हतमी जो हैं सरकारी नताइज तो सामने नहीं आए, लेकिन गैर हतमी नताइज जो हमें हमारे सोर्सेज से पता चले हैं वो सामने आए। क्योंकि ये बताया गया है कि चैनल 24 के तहत होने वाले इंतखाबात का भी आरटीएस सिस्टम जो है वो बैठ गया है, क्योंकि नताइज जो हैं मन पसंद नहीं आए, या जो तवक्को की जा रही थी, या कह लें कि क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो ऑन करते हैं अदारे को, वो ख़ुद इस टाइम एक अहम पोस्ट पे हैं, CM पंजाब हैं, निगरान वज़ीर आला हैं, और उनके चैनल के अंदर इस तरह के नताइज का आ जाना ये थोड़ा हैरान कुन भी है। और ज़रा कह लें कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियोस जो है वो वायरल हुई, आप देख सकते हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स, और किस तरह से लोगों ने उसको ट्रोल भी किया, उस पर बात भी कर रहे हैं। अब ये हर 5 साल बाद ये होते हैं। मकसद मैंने आपको बता दिया, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग भी कहना और उनको इलेक्शन प्रोसेस समझाना भी, और एक अच्छी एक्टिविटी है। और मुल्क भर से, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो रीजनल ऑफिस हो गए और जो मेन ऑफिस है, मुल्क भर से लोग वहाँ पे काम करने के लिए मौजूद हैं। और कह लें कि ये एक लिटमस टेस्ट भी हो गया, ये सैम्पल भी है आपके लिए आने वाले इंतखाबात के हवाले से। अब जो बैलेट पेपर है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, PMLN-Q है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसके अलावा जनाब यहाँ ANP है, JUIF है, TLP है, क्रेन का इंतखाबी निशान, और जमात इस्लामी जो है वो इसका हिस्सा है। और ये आप बैलेट पेपर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब जो इसके नताइज आए हैं, नताइज ये आए हैं जो अब गैर हतमी, गैर सरकारी ये नताइज हैं जो हमने अपने ज़राए से मालूम किए हैं। ऑल दो अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से जो उनका इलेक्शन सेल था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी जानिब से इंतखाबात के जो ये नताइज आए इनको होल्ड किया गया है, रोका गया है। लेकिन हम आपको नताइज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया जी इस चैनल के अंदर जो इंतखाब हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोट मिले हैं वो 581 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑल दो चैनल का हेड ऑफिस जो है वो लाहौर में है, उसमें जो ज़्यादातर स्टाफ है वो भी लाहौर से बिलोंग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 278 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 88 वोट मिले हैं। अब इसमें कुछ बातें जो है वो डिस्कस करने की, इस चैनल की एक जो वाबस्तगी कह लें, क्योंकि पाकिस्तान में अब जितने भी बड़े चैनल्स हैं ऑलमोस्ट 90% सब चैनल्स की किसी ना किसी सियासी जमात के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, झुकाव है। तो इस चैनल के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ा करीब है, जो इनके वर्कर्स हैं उनकी जो मीडिया मुहिम है उसमें भी हिस्सा लेते रहे, जो उनका डिजिटल सोशल मीडिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसको भी रन करते रहे। मोहसिन साहब की अपनी भी जरदारी साहब के साथ बड़ी अच्छी न्याज़मंदी है, बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे हों तो ऑर्गेनाइज़ ये करेंगे, जो हमें पैरामीटर्स मिलते हैं वो DSNGs जो हैं चैनल 24 की लगती हैं। जिस तरह ARY की DSNGs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या बोल की DSNGs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लगती थी, मुस्लिम लीग नून के लिए शायद जियो या कोई और चैनल जो है उनको ऑर्गेनाइज करके दे देता होगा उनका जलसा, और जो पैरामीटर्स हैं वो दे देते हैं। लेकिन ये अब जो इंतखाबी नताइज आए हैं इसमें हम थोड़ा सा इसको मजीद इसकी डिटेल भी चले जाते हैं। एक मुल्तान स्टेशन जो है उसके मैं आपको नताइज बता देता हूँ। वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 60 वोट मिले हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 16 वोट मिले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 6, जमात इस्लामी को 1 और TLP तहरीक लब्बैक को भी 1 वोट मिला है। अब मुल्तान वाला जो स्टेशन है वहाँ भी यूसुफ रज़ा गिलानी फैमिली बड़ी फेमस है, और लेकिन उसके बावजूद
रिजल्ट जो हैं वो अब देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हैं। ये नताइज आपके सामने हैं और सोशल मीडिया पे कल से जो वीडियोस जो हैं, जो सर्कुलेट हो रही हैं, जो ट्रोल हो रही हैं, जो वायरल हैं, उसमें नारेबाजी की जा रही है, फ्लैग्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे हैं और जो बड़ा जोश और जज्बा जो ये मीडिया कारकुनान हैं इसमें आप देख सकते हैं। अब मीडिया पर्सन है ऑल दो, लेकिन वोट उन्होंने भी डालना है, वोट डालना उनका भी राइट है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए दिल में सिंपैथीज होना उनका भी राइट है। अगर एक ऐसा जर्नलिस्ट जो स्क्रीन पे आकर या उस तरह से जिसकी है वो जर्नलिस्ट वीडियो एडिटर है या वो उस तरह से न्यूज़ को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उसका तो खुल कर इजहार करना भी किसी किस्म का गलत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि सारा मामला हो गया, लेकिन अभी तक जो नताइज हैं वो सरकारी तौर पे जारी नहीं किए गए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आज हमाद अजहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने लिखा जी मोहसिन नकवी का अपना चैनल सिटी 42 के शुगल में होने वाले इंतखाबात का नतीजा हौसला अफजा नहीं रहा, इसलिए हौसला नहीं रहा कि ये नताइज जो है जारी किए जा सके। तो एक अदारा और निगरान वज़ीर आला और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने लिखा है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी खुश है कि जनाब उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो उनका वोट बैंक है वो इंटैक्ट है और आने वाला इलेक्शन जब भी होगा, बल्कि अप टू डेट आ गई, ठीक 3 माह बाद, आज हम बात कर रहे हैं 9 नवंबर है, ठीक 9 फरवरी को 3 माह बाद 90 दिन बाद इस टाइम मालूम हो चुका होगा कौन बनेगा वज़ीर आज़म, मतलब कौन वज़ीर आज़म बन चुका है, किस पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई है। रात के इंतखाबी जो नताइज होंगे वो मुकम्मल हो चुके होंगे। उसके बाद जोड़ तोड़ जिसने फ़ोन करने हैं, रिक्वेस्टें करनी है, इत्तेहाद बनाने हैं, इस टाइम तक वो बन चुके होंगे और इस टाइम तक जश्न मुल्क में हर जगह में होगा। जो पार्टी जीती होगी वो बता रही होगी कि फ़लाना हमारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है और जो पार्टी रनर अप होगी या जिसको तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो इज़हार कर रहे होंगे, इलेक्शन पर अदम एतमाद भी कर रहे होंगे और अपने तरीके से जो भी उनका मामला होगा, जिस पिछली रवायत है पाकिस्तान की सियासत में, उसका इजहार हो रहा होगा। अब हम ज़रा कुछ और भी इस पर बात कर लेते हैं। जो इलेक्शन हम बात कर रहे हैं कि अब ये कामरान खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक पोल ये दिया है और उसमें उन्होंने जब क्वेश्चन जो है उनका, इलेक्शन में आप किस सियासी जमात को वोट देंगे, नंबर 1 उन्होंने लिखी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, नंबर 2 पे आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी, नंबर 3 पे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान। 1.5 मिलियन लोगों ने इसको व्यू किया है। ये अच्छा, मतलब इसको आप कह सकते हैं ये एक टेस्ट है और इसमें जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 21% और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4% और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 75% वोट मिले हैं इस पोल के मुताबिक। अब ये सुनो टीवी है, इसने भी आपको जनाब ये दिया है, एक उन्होंने भी एक सर्वे किया है अपना ट्विटर के ऊपर, अगर किसी हल्के में नवाज शरीफ इमरान खान का मुकाबला हो गया तो कौन जीतेगा। 98% लोग जो हैं इसमें उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जीतेंगे। नवाज शरीफ को सिर्फ 2% जो लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया है और 1,40,000 के करीब इसके भी व्यू हैं, लेकिन सुना है कि ये जो है ये बाद में डिलीट कर दिया गया है। अब एक अकाउंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का डिजिटल और ये वेरीफाइड अकाउंट है, ये आप देख सकते हैं। इधर से भी एक ट्वीट हुई थी, जनरल इलेक्शन 2024 आपका वोट किस पार्टी के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी और तीसरे नंबर पे पीटीआई और एंड में दीगर भी लिखा हुआ है। अब इसमें भी 81% जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और सिर्फ 16% लोग जो हैं वो नून लीग और 2% लोग जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं। अब इसमें अहम बात ये थी कि ये तो जो कह लें कि ये प्लेटफॉर्म था जहाँ से ट्वीट हुआ, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अकाउंट था और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, मियाँ साहब की तस्वीर भी डीपी के ऊपर लगी हुई है। उसके बावजूद मतलब 16% यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने का इरादा रखते हैं। ये आप इधर आपने देख लिया। ये इस तरह के सर्वेज आजकल हो रहे हैं। हम भी पब्लिकली लोगों को जब मिलते हैं या कोई भी वीडियो या कोई भी अपना एनालिसिस पोस्ट करते हैं तो लोगों का जो सोशल मीडिया पे एक कह लें कि इज़हार ख्याल है, ये आप वही लोग हैं जो आप पब्लिकली जो लोग हमारे रहने वाले, घरों में रहने वाले, काम करने वाले, जोबिन, ये वही लोग हैं ना, हमारे पाकिस्तानी हैं। तो अब यहाँ पे तो हमें नज़र आ रहा है जो इज़हार करने का तरीका है, जहाँ पे कोई भी फ़िल्टर नहीं है, कोई भी गेट कीपिंग नहीं है। चैनल के ऊपर अगर कोई सर्वे करने जा रहा है, शायद थोड़ा सा फ़िल्टर या गेट कीपिंग जो प्रोसीजर होता है, अगर कोई चैनल अपना गुड और बैड बीच में शामिल करे और एक प्रो किसी जमात के लिए अपना प्रोग्राम कर दे। लेकिन ये वो वाला टेस्ट है जहाँ पे किसी किस्म की गेट कीपिंग नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी मर्जी वो जो मर्जी कमेंट करे और वो कमेंट वहाँ पे मौजूद है। हाँ, जो पोस्ट करने वाले हैं वो पोस्ट अपनी शाम को डिलीट कर दें, वो एक और मामला है। लेकिन चले स्क्रीनशॉट तो मौजूद है ना कि अच्छी खासी तादाद में लोगों ने इनको देखा। कामरान खान साहब का अभी भी उनकी जो पोस्ट है उनकी वॉल पे ट्विटर पे मौजूद है, एक्स पे, तो देखा जा सकता है। तो ये एक अच्छा लिटमस टेस्ट है जिससे आपको मालूम पड़ सकता है कि कौन सी पार्टी पब्लिकली पाकिस्तान में इस टाइम फेमस है। बाकी
अब इलेक्शन से पहले क्या होगा, इलेक्शन के बाद क्या होगा, और क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है, हमने पीछे प्रीवियस देखा 2018 में किस तरह से मुस्लिम लीग नून फेमस थी, लेकिन जो वोट बैंक था और जो बैलेट पेपर था उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट ज़्यादा निकले। जो इलेक्टिबल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे। जहांगीर तरीन का जहाज़ उड़ा और ले के MNAs MPs आया और खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस बार पब्लिकली खान साहब वो 2018 में जो नून लीग की पॉपुलरिटी थी उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन अब आगे जाके देखें पॉलिटिकल सिनारियो क्या बनता है, इस बार किसका जहाज़ उड़ता है, या किसको इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया जाता, या किसके पास कैंडिडेट ही नहीं होंगे। जिस तरह आज अली नवाज अवान जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। आज हमने देखा जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना में शामिल थे, फवाद चौधरी साहब हो या फलाने फ़ारूक हबीब हो, लंबी फहरिस्त है, वो सारे के सारे जो हैं वो छोड़ के चले गए। जो नहीं पकड़े गए वो भी गुम हैं। जो गुम हैं वो कागजात नामजदगी कब जमा करवाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन होगा। कभी बात की जा रही है कि एक नई प्लानिंग है खान साहब की कि सिर्फ वकला को टिकट दे दी जाएगी, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो फेवरेबल होगी PTI के लिए। वोट बैंक बगैर किसी डाउट के इस टाइम सबसे ज़्यादा 70% 75% वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। लेकिन बैलेट बॉक्स में से वो वोट निकलना अब वो देखते हैं, इसका फैसला जो है 8 फरवरी को ही होगा। थैंक यू सो मच।